Hello, I am R.S. Kadan. Today I will teach 11th class biology lesson first, topic biodiversity. Biodiversity or biological diversity, three domains of life and binomial nomenclature. Binomial nomenclature. First of all, we will see biodiversity and biological diversity. जो biodiversity है, biological diversity है, our earth is huge and huge store of so many animals, plants, we can say organism. हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारे जो है प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनका घर है। बहुत सारी प्लांट की जो है ना वैरायटी पाई जाती हैं, बहुत सी एनिमल की वैरायटी पाई जाती हैं। और सो फार अभी तक क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन नॉन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। हमारी पृथ्वी पर 17 से 18 लाख जो स्पीसीज हैं जीवों की वो ज्ञात है, मतलब कि वैज्ञानिकों ने वो 17 से 18 लाख जो है सजीवों की स्पीसीज जो है वो अभी ज्ञात हैं, अर्थात वो बढ़ा लिए। और अब भी बहुत सारे जीव इतने ऐसे हैं कि जिनका जो है ना कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं की गई है। तो इस प्रकार से जो है ना जो ज्ञात है 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब कि 17 से 18 लाख जो है ना जो जीवों की स्पीसीज जो हमारी ज्ञात हैं। अभी ये क्या है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या कहते हैं? इंटायर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स फाउंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जितने भी प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उन सभी को टोटल मिलाकर के इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए बच्चों, जब इतने ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, इतने वैरायटी के जो जीव पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, तो उनका अध्ययन हम कैसे करेंगे, उनको जो है ना किस प्रकार से हम स्टडी करेंगे? तो उसके लिए हमें नीड होगी, ज़रूरत होगी क्लासिफिकेशन की, अर्थात वी शुड क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। हमने उनको वर्गों में बांटना होगा अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सो मैनी अदर कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर के बेस पर के उनको हमने वर्गों में बांटना होगा और वर्गों में बांट करके हम उस वर्ग की स्टडी करेंगे तो उस जीव की स्टडी हो जाएगी। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की हमें क्यों ज़रूरत है? तो इतने ज़्यादा जीव पाए जाते हैं तो उनका सही तरीके से स्टडी करने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है? देखिए वर्गीकरण की ईज ऑफ स्टडी माने ताकि हम अपनी जो स्टडी है उसको आसान कर सकें, अर्थात जल्दी इतने जो जीवों की हम स्टडी कर सकें, उनकी मतलब के उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन का मतलब है वो जीव किस प्रकार से रहते हैं, वातावरण में कैसे अनुकूलित हैं, कि कोई जिस तरह से ठंड में रहता है, कोई गर्मी में, कोई पानी में, तो उनको हम अध्ययन कर सकते हैं। इवोल्यूशन, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, वी कैन से सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई जीव कहाँ से उत्पत्ति उसकी हुई है, जैसे कि हम हैं, हमारी उत्पत्ति किन किन चीज़ों से हुई है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ जो है इवोल्यूशन माने उत्पत्ति। तो सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन का पता कब लगेगा? जब हम वर्गों में बांटेंगे। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फिलोजेनेटिक होता है इवोल्यूशन रिलेटेड टू इवोल्यूशन, मतलब कि उत्पत्ति से संबंधित जो है उसको कहते हैं फिलोजेनेटिक। अभी जो स्पीसीज हैं वो उनका संबंध एक स्पीसीज का किस स्पीसीज के साथ में है, तो इस प्रकार से उस संबंध का भी हमें वर्गीकरण से पता चलेगा। न्यू ऑर्गेनिज्म और नए नए जो ऑर्गेनिज्म हैं जो अब तक जो है
वैज्ञानिकों ने जिनका नामकरण किया ही नहीं है, तो नए ऑर्गेनिज्म जो का भी पता जो है ना चलने के बाद उनको भी वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ये जो है ना क्लासिफिकेशन के लिए इसलिए हमें आवश्यकता होगी। अभी आगे है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। लाइफ हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर जो है ना जो लाइफ है वो 3 फॉर्म में, 3 राज्यों में बटी हुई है लाइफ। कौन कौन से राज्यों में बटी हुई है? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो वैज्ञानिकों ने इनको 3 भागों में बांट दिया है लाइफ को। तो आर्किया क्या है? हैविंग सिंगल किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। इसके अंदर एक जो है ना किंगडम, अच्छा डोमेन का मतलब भी किंगडम होता है, मतलब राज्य होता है। तो हैविंग सिंगल किंगडम, आर्किया में एक किंगडम है, आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर। और आर्कियोबैक्टीरिया में कौन आता है? अर्ली प्रोक्रियोट फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट। अर्ली प्रोक्रियोट 9th क्लास में आपने पढ़ा यूक्रियोट प्रोक्रियोट सेल। तो अर्ली प्रोक्रियोट आते हैं, जो पहले जो है कि जो प्रोक्रियोट वो आते हैं। प्रोक्रियोट जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जिसका जो है ना जो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से मिलते जुलते जो वो है प्रोक्रियोट। इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जो कि जो है ना बहुत ज़्यादा तापमान पर रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं। हैविंग मोनोलेयर ऑफ लिपिड इन देयर मेम्ब्रेन, और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर लिपिड एक प्रकार का वसा होता है, उसकी एक लेयर होती है। ये आगे स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया। तो एक किस्म से ये जो बैक्टीरिया है ये भी क्या है? ये भी प्रोक्रियोट है। हैविंग सिंगल किंगडम यू बैक्टीरिया, इनका एक किंगडम है बैक्टीरिया का जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं। टिपिकल प्रोक्रियोट, ये वास्तव में प्रोक्रियोट है। ये जो थे आर्किया, ये अर्ली प्रोक्रियोट हैं, और बैक्टीरिया आज के जो प्रोक्रियोट हैं टिपिकल प्रोक्रियोट। लेक ऑफ मेम्ब्रेन ऑन सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या जो जैसे न्यूक्लियस, तो इनके चारों तरफ इनकी मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन सेल वाल इनकी पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। नेक्ड डीएनए, नेक्ड का मतलब होता है इनके अंदर जो डीएनए होता है, वैसे आरएनए होता है लगभग में, तो इसके अंदर बैक्टीरिया में डीएनए होता है। तो जो डीएनए है इनका नेकिड होता है। नेकिड का मतलब होता है उसके चारों तरफ कोई वाल नहीं होती। फिर है यूकैरिया। यूकैरियो में कंटेन ऑल यूकैरियोट, सभी यूकैरियोट आते हैं। हैविंग 4 किंगडम, और यूकैरियोट के 4 किंगडम में कौन कौन से? प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव आते हैं। फंगी जिसके अंदर फफूंद आती है। प्लांट आते हैं। एनिमिलिया में एनिमल आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है सारे संसार में जो जीव पाए जाते हैं तो उनको 3 डोमेन में 3 राज्यों में बांट दिया, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद में आता है एक शब्द है सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स जो है ना क्या है? सिस्टेमेटिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। जो ये सिस्टेमेटिक है ये एक लैटिन का शब्द है सिस्टमा, उससे जो है ना बना है। मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक का मतलब जो है ना उनका तरकीबवार अरेंजमेंट। तरकीबवार का मतलब है कौन सी चीज़ जो है ना किससे बनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना जो अरेंजमेंट है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वो कहलाता है। तो ये जो सिस्टमेटिक्स है वो गिवन बाय लीनियस के द्वारा जो है ना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के बारे में बताया गया कि जीवों को हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करें, उनका अरेंजमेंट करें कि कौन सी जीव जो है ना किस प्रकार से जो है ना उसको क्रमवार लगाएं कि किस चीज़ से कौन सी चीज़ बने हैं, और जो है ना उनके लक्षण के आधार पर उनको क्रमवार लगाना ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहते हैं। जिस तरह आप अपने घर में देखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज़ आपकी रखी हुई है, सही अरेंज कर रखी है, तो आप इजीली उसको ढूंढ लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी यदि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दें जीवों का तो आसानी से जो है ना जीवों के लक्षणों का हम पता लगा सकते हैं। तो सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है उसके लिए हमने 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। यदि हमने उनको सिस्टमेटिक अरेंज करना है तो 3 बातों का की हमें फिर जानकारी होनी चाहिए। शुरू में चाहिए हमने आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उनको पहचानना। एम्स एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिफिकेशन जो है ना किसके ऊपर निर्भर है? आइडेंटिफिकेशन एम्स एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम, कि हम किसी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम जो है ना प्राप्त करते हैं, फाइंडिंग द करेक्ट नेम। एंड पोजीशन, पोजीशन माने सतर, कि उसको किस वर्ग में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब है फिजिकल मतलब जो उसकी बाह्य रचना, और एनाटॉमिकल माने आंतरिक रचना। तो बाह्य और आंतरिक रचना के अनुसार किसी जीव को किस वर्ग में रखना है, उसका नाम क्या रखना है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक के लिए दूसरी चीज़ चाहिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच थिंग्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो चीज़ें हैं, चीज़ें मतलब ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ग्रुपों में बांटा जाता है। उनको ग्रुपों में बांटा जाता है और ग्रुपों में बांट करके फिर उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब एक जैसे गुण रखने वाले जीवों को एक ग्रुप में बांट दिया, फिर इसके बाद में उससे दूसरे जो है ना अलग गुण रखने वाले को अलग ग्रुप में बांट दिया, तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इससे भी हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सकते हैं। तीसरा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना, उनका नाम रखना कि उनका क्या क्या नाम है। तो उससे भी हम उनको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करना पड़ता है। अब आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर 2 प्रकार का होता है नामकरण। पहला है कॉमन नेम्स, दूसरा है जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम जो है एक किस्म से ये जो है लोकल नेम होते हैं। दीज आर द लोकल और वर्नेकुलर नेम इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज इन ए स्पेसिफिक रीजन। मतलब कि जिस तरह से किसी एक विशेष भाषा में और विशेष जगह पर जो है जगह जगह पर किसी चीज़ के नाम रख देते, उसको जो है ना क्या कहते हैं? कॉमन नाम कहते हैं। तो ये लोकल नेम होते, लोकल भाषा के अंदर रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कुत्ता को देखें, हिंदी में उसको कुत्ता कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और इंग्लिश में डॉग कहते हैं, गुजराती में जो है उसको कुत्तो कहते हैं, ऐसे ही जो है ना संस्कृत भाषा में उसको स्वान कहते हैं। तो इस प्रकार से कुत्ता के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। तो और एक भाषा में भी उसके कई नाम हैं, जैसे कि जो है हिंदी भाषा में भी कुत्ता को अलग अलग जो है ना क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसको लोकल नाम कहते हैं। लोकल मतलब कि स्थानीय जो है ना नाम होता है। जो एडवांटेज लोकल नेम की और डिसएडवांटेज क्या है? जो लोकल नेम होते हैं स्थानीय नाम, तो उनके एडवांटेज क्या होते हैं? एक तो वो छोटे होते हैं, दीज आर ईजिली टू प्रोनाउंस, उनको हम आसानी से बोल सकते हैं, तो छोटे होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, तो इसे छोटे छोटे नाम रख रखे ताकि जल्दी हम उनको बोल सकें। और दूसरा है वो जो है ना क्या है, जो हमारे हम ईजिली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हम शुरू से जन्म से हम उसको सुनते आ रहे हैं, तो हम उसको आसानी से याद रख सकते हैं। और तीसरा है द लोकल नेम्स और द कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स आर अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ एनिमल। जो एनिमल जैसी एक्टिविटी करता था लोगों ने उसके उसे नाम रख दिए। जैसे जो कौवा था वो काव काव करता है, तो उसको जो है ना हिंदी में कौवा कहते हैं और इंग्लिश में करो कहते हैं। तो उसकी एक्टिविटी के आधार पर नाम उसके रख देते हैं, तो उससे हमें ये फायदा है। दूसरा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कॉमन नाम की क्या है? वो जगह जगह पर बदलते रहते हैं। जब नाम जगह जगह पर बदलेगा तो हम उसको ईजिली जो है ना पहचान नहीं सकेंगे। वी कांट रिकग्नाइज ईजिली। वो जगह जगह पर नाम बदलते रहते हैं, तो उसको हम
आसानी से जो है ना फिर रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इवन जो है ना जो कॉमन नाम है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उसका डिसएडवांटेज है। अब साइंटिफिक या बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर क्या होता है? साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम है बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, इट इज़ गिवन बाय लिनियस कार्लेस इन 1751। ये जो लिनियस के द्वारा 1751 में दिए गए। फॉर एनिमल इन हिज बुक सिस्टमा नेचरी, उसने अपनी बुक सिस्टमा नेचरी है उसके अंदर एनिमल का नामकरण किया। एंड फॉर प्लांट्स हिज बुक स्पीसीज प्लेनेटेरियम, और प्लांट्स का उस जिक्र उसने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लेनेटेरियम में किया है। तो लीनियस, कार्लेस लीनियस के द्वारा जो है ना ये बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर नामकरण किया गया। बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर है क्या? व्हाट इज बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर? in binomial nomenclature it is a particular name for a particular organism। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर नेम होता है जो सारी दुनिया में उसके लिए एक जैसा होता है। और दैट नेम कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर, उसके वो जो नाम है उसके 2 पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जीनस और कॉल्ड जेनरा। पहला जो पार्ट है उसको जेनरा कहते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से जो है ना क्या है, इन बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर इच ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 नेम, 2 नाम होते हैं। एक जो फर्स्ट नेम है वो जीनस होता है जिसे जेनरा कहते हैं। सेकंड नेम जो है ना वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, इसको स्पीसीज कहते हैं। तो इस प्रकार से हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम हैं। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि मैंगो है, मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ये मैंगो का नाम है जो है बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका उसकी स्पीसीज है। तो इस प्रकार से, और जो है ना इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बाइनोमिनल जो है ना, बाई मीन्स 2 और नॉमिनल मीन्स नाम। तो इस बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर में जो है जब हम उसका नाम रखते हैं तो पर्टिकुलर होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और सारे संसार में उस जीव का एक ही नाम होता है और उस एक नाम के 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट नाम को जो है जीनस कहते हैं और सेकंड को स्पीसीज कहते हैं। और जैसे कि मैंगो फेरा जो आम है मैंगो उसका, तो जीनस मैंगो फेरा और स्पीसीज उसकी इंडिका होती है। अच्छा, फिर क्या है रूल्स ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर? बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के क्या नियम है, हम उनके जो है नामकरण कैसे करेंगे? अच्छा, उसका नामकरण करते समय हमको कौन कौन सी चीज़ें, नियमों का ध्यान रखना पड़ता है? तो पहली बात तो है वो जो है ना रिटन इन इटैलिक्स, उनको जो है ना इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स जो है ना क्या होते हैं, कुछ जिस तरह से थोड़े टेढ़े वर्ड होते हैं तो उनमें लिखा जाता है। परंतु हम इटैलिक्स में यदि नहीं लिखते हैं तो इनको लिखकर और इनके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, रिटन इन इटैलिक्स, तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरा क्या है, जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम जो कि जेनरा होता है तो उसका कैपिटल लेटर होता है। अर्थात जो है जो इसका जो जेनरा है इसका जो है ये कैपिटल लेटर होगा, मैंगीफेरा में M कैपिटल होगा, जबकि स्पीसीज के अंदर जो है ना ये स्मॉल लेटर से ही लिखे जाएंगे सारे। इंडिका में I स्मॉल लेटर से ही होगा। तो इस प्रकार से जो है दूसरा ये नियम है कि जो है ना यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका हम लिखते हैं तो जो है जो जेनरा है उसका जो है फर्स्ट जो है वो लेटर शुरू होगा कैपिटल और स्पीसीज
स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं, और भी जो है ना कुछ इसके जो है नियम हैं जो कि हम डिटेल में जब जाएंगे तो उस समय देखेंगे। तो और भी इसके जो नियम हैं, तो ख़ास तौर पर जो है 2 का बड़ा होता है और इटैलिक्स में लिखा होता है। जब लिखते हैं तो ये बड़ा जो है ना कैपिटल लेटर होता है, ये छोटा लेटर होता है, और लिखने के बाद में हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके जो है ना जो है इसके एडवांटेजेस हैं। तो इसका एडवांटेजेस है कि पूरी संसार में एक जीव का एक ही नाम होता है। वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल नेम इन होल वर्ल्ड, सारे संसार में एक जीव का एक ही नाम होता है। तो इस प्रकार से हम जो है ना उसको ईजिली जो है ना कहीं भी जाएं तो उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा, द स्टडी इज आल्सो जो है बिकम ईजी, तो हम जो वैज्ञानिक स्टडी है इससे ईजी हो जाती है, और इससे जो है ना क्या है कि क्लासिफिकेशन में भी जो है वर्गीकरण में भी आसानी होती है। तो जल्दी से जो है ना जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासीफाई हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।